पुराने समय की बात है। एक राजा था। वो बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वो कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता। सोचता, पक्षी क्या कहता, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वो उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। वो बहुतेरा सोचता पर उसे कोई जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ, बात क्या है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं? एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी उधेड़-बुन में हूं। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है? जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, ये कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ, राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी, सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है? वो बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वो अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं? राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। राजा बोला, पंडितानी, इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जम नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड, सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए, महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ। सुनिए, 10 वर्ष की कन्या, 60 दई ब्याह, बैठी करम बिसुरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 10 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दिया तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है न, महाराज? राजा बोला, पंडितानी, तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो, पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है, क्या वह उचित है?
ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है। वो तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्वास संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वह सब बम्मन मर जाए, वह सब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाव रत्ती ठीक लगी। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राजदरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे हैं और न कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मुहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1000 मुहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मुहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार कर उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 लाख मुहरे है। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मुहरे है। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मुहर है। चंद्रगुप्त चाणक्य का उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सौदागर को 1 लाख मुहरे देकर पहला पुतला खरीद लिया। बहुत पहले की बात है। काशीपुर नामक एक राज्य था। उसके राजा अत्यंत न्यायप्रिय थे। अपनी बुद्धि की चतुराई से वे इस प्रकार न्याय करते थे कि लोग अवाक रह जाते एवं वाह वाह करने को मजबूर हो जाते। एक बार शहर के कोतवाल ने 3 युवकों को पकड़कर राजा के सामने न्याय के लिए उपस्थित किया। उन पर एक गरीब परिवार को घर से बेदखल करने का आरोप था। राजा ने तीनों को गौर से देखा और प्रथम युवा आरोपी से कहा
तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अच्छे घराने के हो। तुमने ऐसा गलत काम करके अपने घराने के मुख पर कालिक पोत दी। तुम्हारी यह पहली गलती है, अतः तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर दूसरे आरोपी को देखकर अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी तो चाहता है कि तुम्हें सरेआम कोड़े से पिटवाऊं, पर तुम्हारी भी यह पहली गलती है, अतः जाओ। फिर उन्होंने तीसरे आरोपी को बुलाया और उसके चेहरे पर थूकते हुए कहा, इसका मुंडन करवाकर और इसे गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाओ। राजा का यह विचित्र न्याय था। सब आश्चर्यचकित थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा ने कोतवाल से कहा, उन तीनों आरोपियों को पुनः पकड़कर लाओ। बहुत ढूंढने के उपरांत कोतवाल केवल तीसरे आरोपी को ही हाजिर कर पाया। राजा ने पूछा, तुम एक ही आरोपी को क्यों लाए, बाकी दोनों कहाँ हैं? कोतवाल बोला, महाराज, पहले आरोपी ने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने ये शहर ही छोड़ दिया, तीसरा जुआ खेल रहा था। राजा ने कुछ सोचकर कहा, सुनो कोतवाल, पहला आरोपी शक्ल एवं वेशभूषा से शरीफ लग रहा था। उसके गले में जंजीर थी। उसने जमींदारों वाले जूते पहन रखे थे। वो कुलीन खानदान का था। अपना कलंकित चेहरा वो सबको कैसे दिखता, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। दूसरा नौकर का बेटा था। उसके पहनावे से यह स्पष्ट था। उसने धोती उसी तरह पहनी हुई थी। उसमें थोड़ी शर्म और शराफत बाकी थी, अतः वो शहर छोड़कर चला गया। ये तीसरा पक्का अपराधी है। इसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है, इसीलिए ये जुआ खेलने बैठ गया। इसे उम्र भर के लिए कैद कर दो। अपने राजा के न्याय के आगे उसने सिर झुका लिया और तीसरे आरोपी को उम्र भर के लिए कैदखाने में डाल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।